बलात्काराचे आरोप करून सनसनाटी निर्माण करणे ही आता एक फॅशन झाल्याचे या अग्रलेखात म्हटलंय। शिवसेनेच्या या भूमिकेवर मात्र राजकीय वर्तुळात टीका होते। ये बड़ा शर्मनाक बयान आया है सामना में, और जिस तरह से शिवसेना ने इसके संदर्भ में कहा है कि आजकल फैशन बन गया है रेप का चार्ज लगाना, तो इससे ज्यादा मैं समझती हूँ महिलाओं के सम्मान के विरोध में और कोई बात नहीं हो सकती थी। कौन महिला ये कहेगी कि मेरा बलात्कार हो गया है? और देश का कानून है, ये कहना कि फैशनेबल हो गया है ये बहुत गलत है। सामना को तत्काल इसमें क्षमा याचना करनी चाहिए, उनके उद्धव ठाकरे जी को इस संदर्भ में बोलना चाहिए, और अगर वो नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब महिलाओं के प्रति उन्हें कोई सम्मान नहीं है। और हम सब महिलाएं इस तरह के बयान का बहुत जोरदारी से विरोध करते हैं। शिवसेना जैसी राजनीतिक पार्टी अगर अपने पेपर सामना के माध्यम से ऐसा स्टेटमेंट देती है कि आजकल फैशन हो गया है महिलाओं को रेप के एफआईआर लिखाना, सरासर गलत है। क्योंकि कानून कहता है 146 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि किसी भी महिला जिसके विक्टिम है 376 रेप केस की, उसमें उसके कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया जा सकता। और इस तरह से शिवसेना ने सिर्फ उसके चरित्र पे आरोप लगाया है, और शिवसेना इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपने मराठी मानुस की थ्योरी में सुनील पारस्कर जो डीआईजी है महाराष्ट्रियन है, उनको बचाने के लिए एक महिलाओं के चरित्र पे आक्षेप लगा रही है। इसमें इन पे कोर्ट को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और जब कानून कहता है कि पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, सच्चाई लाना, तो इसमें शिवसेना को बीच में नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ अभी तक डीआईजी सुनील पारस्कर अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किए गए, जब उनके ऊपर 376 2A का आक्षेप लगा है, रेप का लगा है। साथ ही साथ एक सीसीएस कंडक्ट रूल का 311 उसका भी वायलेशन हुआ है। उन्होंने सरकारी नौकरी में होके इस तरह का गैर कानूनी काम किया है, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। पारस्कर यांच्या प्रकरणामध्ये ज्या प्रकारे सामनाच्या माध्यमातून भूमिका व्यक्त करण्यात आलेली आहे, मला वाटते की जेव्हा एखाद्या विषयावर इन्क्वायरी चाललेली आहे, इन्क्वायरी होत असताना एखाद्या गंभीर विषयावर वेगळी मतं मांडणे किंवा त्याच्यावर भाष्य करणे हे उचित होत नाही। आता इन्क्वायरीमध्ये जे सत्य असेल ते बाहेर निघणारच आहे। त्यासाठी बलात्कार सारख्या गंभीर विषयावर कोणी त्या बाबतीत वेगळे मतं मांडू नये असं माझं मत आहे। कोई कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। शिवसेना ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, नारी शक्ति का सम्मान किया है, और महिलाओं की रक्षा के लिए शिवसेना हमेशा लड़ती आई है। और जब निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, तब शिवसेना थी जिसने कहा था पार्लियामेंट में, राज्यसभा में और लोकसभा में हमने कहा था कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को फांसी मिलनी चाहिए। तो कानून भी बन गया है। लेकिन आज जो सामना के जो संपादकीय जो लिखा है हमने, उस बारे में कुछ लोग जानबूझकर एक कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, खास करके कुछ मीडिया के लोग, वो गलत है। हमने ये कभी बलात्कारी जो है उसकी समर्थन के बारे में एक शब्द भी नहीं है। बस इतना ही लिखा है कि जो सच है, महाराष्ट्र में जो एक इंसिडेंट हुआ है आईपीएस अफसर के बारे में, उसमें सच क्या है वो सच सामने आना चाहिए। और अगर इस प्रकार की बात कोई कहता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। राहुल गांधी के ऊपर भी ये आरोप हुआ था, एक लड़के ने किया था कि बलात्कार हुआ। जो राज्यसभा के अभी डिप्टी चेयरमैन है कुरियन, उसका जिक्र आज के संपादकीय में है, उसका ऊपर भी आरोप हुआ था। पुलिस अफसर के ऊपर आरोप होते हैं, तो उसमें सच है, जो दूसरी दो बाजू है वो भी सामने आनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए सच क्या है। सिर्फ आरोप होता है, बाद में लोग निर्दोष छूटते हैं। जैसे मुंबई के क्राइम ब्रांच के एक बड़े अफसर अरुण बोरडे के ऊपर आरोप हुआ, उसने आत्महत्या तक, उसका फैमिली को जो भुगतना पड़ा हमने देखा, उसने आत्महत्या की उस अफसर ने, बाद में वो निर्दोष साबित हो गया। ऐसे बहुत से प्रसंग महाराष्ट्र में हुए। इसलिए बहुत संयम से इस प्रकार की जांच होनी चाहिए, और कानून और न्याय देवता अपना काम करती है। लेकिन बिना आरोप सिद्ध हुए किसी की इस प्रकार से ट्रायल करना, मीडिया में ट्रायल करना गलत है। बलात्कार जैसा आरोप समाज में
किसी भी व्यक्ति के लिए। जो करता है उसको फांसी चढ़ानी चाहिए, उसका कोई दया उसको नहीं मिलनी चाहिए। और सामना में यही लिखा है, दूसरा उसमें कोई, जो आज हमारे खिलाफ यूपी और बिहार के नेता में बोल रहा था, वहां रीता बहुगुणा जी कुछ बोल रही थी। यूपी की चिंता करे, यूपी में जो हुआ है उस बारे में चिंता करे, यूपी को संभाले। हमारी चिंता मत करिए, हम सक्षम हैं। डीआईजी सुनील पारसकर